Hello students, welcome back and let's continue with differential equation. Differential equation में we have done differential equation क्या होता है, कैसे फॉर्म करते हैं और कैसे उसको कैटेगराइज करते हैं. Formation of differential equation we have done, order and degree, that was categorization of differential equation. And now we are going to actually find solution of differential equation. We are going to find solution of differential equation. So, अपने लिए एक अच्छी बात है और एक खराब बात है. अच्छी बात यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को जो सॉल्व करना है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ही सॉल्व करना है. तो दैट इज अ गुड थिंग कि आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर डिग्री सॉल्व नहीं करना है. बट बैड थिंग इज दिस, इतना भी आसान नहीं होता है. इट इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट. बट अगर आप कैटेगराइज, जो मैं प्रोफाइल वाइज कराता हूं, अगर आपको प्रोफाइल टोटल देयर आर 7 प्रोफाइल्स, वो 7 प्रोफाइल क्लियर हो जाएंगी तो यू विल बी एबल टू डू इट प्रॉपरली, नो इश्यू एट ऑल. तो 7 के बाद 3 और एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा मैं, टोटल 10 प्रोफाइल में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सबसे पहले एक प्रोफाइल 0 बोलता हूं मैं, बट वो आई एम गोइंग टू डू इन द लास्ट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोफाइल 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद प्रोफाइल 0 आएगा. सो दिस इज अबाउट प्रोफाइल नंबर 1. प्रोफाइल 1 इज बेसिकली हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला केस. एंड पहला केस है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन बना कैसे था. डिफरेंशियल इक्वेशन बना था जब हमने डिफरेंशिएट किया था, फैमिली ऑफ कर्व था, डिफरेंशिएट किया था तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया था. तो अगर मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब वो फैमिली ऑफ कर्व फाइंड करना है. फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन आया था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो कुछ नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व कर दो, इंटीग्रेट कर दो एंड यू गेट द आंसर. बट इतना सिंपल नहीं होता है, क्योंकि याद करो सीधा डिफरेंशिएट करके जो आया था वो तो बहुत ही आसान था. बाद में तो कितने सारे में मैनिपुलेशन करने पड़े थे. यहाँ से y माइनस बीटा का वैल्यू निकालो, वहाँ रखो, वहाँ x माइनस अल्फा आएगा, वहाँ रखो, तब वो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा गायब हो जाएगा. इन दोनों को डिवाइड करोगे तो गायब होगा, उसको ऐड करोगे तो गायब होगा. सो मेनी थिंग्स. सो I am going to categorize all those things into 6-7 parts, and the first part is variable separable. तो फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें वेरिएबल्स अलग अलग हो जाएं अपने आप. क्योंकि इंटीग्रेशन आपको जो भी पता है, व्हाट वी हैव डन टिल नाउ इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज x का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना आता है हमें, y का फंक्शन y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना आता है. x y कंबाइंड अगर होगा तो वी डोंट नो हाउ टू इंटीग्रेट. तो अगर लिखा हो कि भाई dy बाई dx इक्वल टू 2x plus 3y plus 4, you cannot integrate this because we need a function of x or function of y only. So the idea is कि first profile is variable separable form, मतलब जहां वेरिएबल x का टर्म बिल्कुल अलग हो जाए, वेरिएबल y के सारे टर्म्स बिल्कुल अलग हो जाए. तो अगर मैं बोलूं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात अगर मैं करता हूं, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है dy बाई dx इक्वल टू fx इंटू जी वाई. मतलब एक पार्ट में सारे x होंगे, एक पार्ट में सारे y होंगे, दोनों बिल्कुल अलग अलग है. यू कैन सेपरेट देम. तो इसका जो मेथड होता है, इसका मेथड होगा y के साथ, dy के साथ सारे y के टर्म्स ले आओ, तो ये gy से डिवाइड कर देते हैं, और dx के साथ सारे x के टर्म कर लो तो ये इक्वल टू fx dx हो जाएगा. तो देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, y का टर्म सारा dy के साथ, x का टर्म पूरा dx के साथ. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल. अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, अब हमें उसको इंटीग्रेट करना आता है. वी इंटीग्रेट दिस एंड वी फाइंड द आंसर, and that is your called solution of differential equation. This is called solution of differential equation in first profile P1, which is variable separable form, जिसमें variables अलग अलग हो जाते हो. Let's
solve some questions. Suppose we are given dy by dx equal to 2x y square. बोलो वेरिएबल्स अलग अलग हो जाएंगे? हो जाएंगे. I can say कि this is dy upon y square equal to dx into 2x. x का सारा टर्म dx के साथ, y का सारा टर्म dy के साथ. ध्यान रखना dx और dy न्यूमरेटर में ही होने चाहिए, वो नीचे लाओगे कोई फायदा नहीं. अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं. दिस विल गिव मी -1 बाय y पावर -2 का इंटीग्रेशन y पावर -1 अपॉन -1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c. And so I can say this is the solution of differential equation, or if you want you can say y equal to -1 upon x square plus c. देखो फैमिली ऑफ कर्व हुआ. फैमिली ऑफ कर्व कैसे हुआ? देखो प्लस सी है, सी को चेंज करते जाओगे, नए नए पॉइंट आते जाएंगे, नए नए कर्व आते जाएंगे. So this is called solution of differential equation of profile 1 का first example. We'll continue with more example. Second question is dy by dx equal to 1 plus x square into 1 plus y square. बोलो सेपरेट हो जाएंगे वेरिएबल्स? Yes, x का टर्म पूरा अलग है, y का टर्म पूरा अलग है, तो I can say dy upon 1 plus y square is 1 plus x square into dx. ये y डैश इज एक्चुअली dy बाई dx. y का टर्म dy के नीचे dx को इधर ले गए. इंटीग्रेट करोगे तो दिस विल गिव यू tan इनवर्स y इज x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c. इफ यू वांट यू कैन टेक tan ऑन बोथ द साइड्स, बट दैट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस. ऑप्शन में अगर y इक्वल टू लिखा है तो tan ऑफ दिस हो जाएगा, नहीं लिखा है तो चलेगा. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. dy by dx is 1 plus x square upon 1 plus y square. पॉज करके सॉल्व करो. दिस इज 1 plus y square dy is 1 plus x square dx. This is y plus y cube by 3. x plus x cube by 3 plus c. तो as simple as that, वेरिएबल्स अलग अलग हो जाएंगे. You will be able to integrate. dy by dx equal to e पावर 2x plus 3y minus 4. बोलो इसमें वेरिएबल्स अलग अलग होंगे क्या? हो जाएंगे. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का एग्जांपल है, होंगे. पॉज करो और सॉल्व करने का ट्राई करो. आई एम गोइंग टू सॉल्व. पॉज कर लेगा आपने. e पावर 2x अलग कर देते हैं, e पावर 3y अलग कर देते हैं, e पावर -4 सेपरेट कर देते हैं. सो dy के साथ y का फंक्शन लाओगे तो दैट विल बी e पावर -3y, और बाकी का x के साथ ही रख देते हैं 2x -4, दैट इज ओके, और ये dx के साथ आ जाएगा. Now if I integrate on both the sides, what do I get? e पावर -3y upon -3. x का कोफिशिएंट डिवाइड होता है, या y का डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू e पावर 2x -4 अपॉन 2 प्लस c. आपका मैंने आप एलसीएम ले सकते हैं. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस, कि ऑप्शंस कैसे हैं. सो दीज आर बेसिकली सिंपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, कि आप वेरिएबल अलग अलग हो जाएगा और सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे इंडेफिनिट वाला, एंड वी गेट द आंसर. दोनों साइड c लगाने का जरूरत नहीं होता है. नॉट यूजफुल इफ आई पुट c ऑन द बोथ साइड. मान लो यहां मैं c1 लिखता हूं या c1 लिखता हूं, c2. अल्टीमेटली तो ग्रुप हो जाने वाला है. c1 c2 ग्रुप होके क्या बन जाएगा? एक नया कांस्टेंट c. तो दोनों साइड नहीं लिखने का, कोई एक साइड लिखने का. बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज c कब लिखना है. जैसे ही इंटीग्रेशन करोगे ना, तुरंत c लिखना है बिफोर एनी सिंप्लीफिकेशन. ऐसा नहीं कि सर पहले मैं इसको tan ले लेता हूं उधर और उसके बाद c लिख दूंगा. रॉन्ग. पहले c लिखोगे, फिर जो आपको करना करो. सारे ट्रांसफॉर्मेशन c लिखने के बाद करेंगे. ऐसा नहीं बोल सकते कि सर एक काम करते हैं, y इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, अब चलो c ऐड कर देते हैं. दिस इज रॉन्ग.
आपको इंटीग्रेट करते ही सी लिखना पड़ेगा बिफोर एनी सिंप्लीफिकेशन, बिफोर एनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब सी जो है वो कांस्टेंट है, उसको कभी कभी हम log c भी लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन में सब कुछ log में है ना तो log c भी चलेगा। तो क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, जो भी ऐसा कोई भी फंक्शन ऑफ सी, ऐसा कोई भी नंबर जिसका वैल्यू -∞ से +∞ तक सब कुछ हो सके वो चलेगा। जैसे c कैन टेक एनी वैल्यू चलेगा, c² विल नॉट डू बिकॉज c² का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। log c ओके, क्योंकि log c का वैल्यू -∞ से +∞ सब कुछ होता है। c से मतलब नहीं है, हम तो log c की बात कर रहे हैं। sin c नहीं चलेगा क्योंकि वो -1 से 1 के बीच में होता है। tan c चलेगा -∞ से +∞। बट आपको ये सब नहीं करना होगा, आपको क्या करना होगा, मैक्सिमम c/2 2c समथिंग लाइक दिस, या फिर log c, नथिंग मोर देन दैट यू आर सपोज टू यूज। कोई इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज प्रोफाइल 1 ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल था, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हमने। क्यों? अल्टीमेटली हर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में तो रिड्यूस होता ही है अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि इंटीग्रेट तो हमें करना ही पड़ेगा और इंटीग्रेट करोगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाता है। तो आगे क्वेश्चंस में भी, आगे प्रोफाइल में भी वेरिएबल तो हम अलग करने वाले ही हैं। तो इसके प्रैक्टिस होती रहेगी बिकॉज दैट इज सिंपल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और उसके तो बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो नाउ दिस प्रोफाइल 1 इज डन, वी आर गोइंग फॉर प्रोफाइल नंबर 2। थैंक यू।